हरिओम। नमो नमः। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ शब्द परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में बताया गया है, अर्थात वे शब्द जिनके अंत में अ आता हो वे पुल्लिंग शब्द हों। प्रस्तुत पाठ है पाठ शब्द परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र में एक तरफ संस्कृत में दिया गया है और एक तरफ हिंदी में दिया गया है। आप सबसे पहले इस चित्र को देखिए। यह चित्र एक गिलास है। अब संस्कृत में एषः कः, एषः माने यह और कः क्या, तो एषः कः यह क्या है। एषः चषकः, एषः यह, चषकः गिलास, गिलास को संस्कृत में चषकः बोलते हैं। एषः चषकः यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम क्या, एषः यह, बृहत् बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः नहीं यह छोटा है। इस चित्र में भी वैसे ही एक तरफ संस्कृत और एक तरफ हिंदी में समझाकर बताया गया है। सः कः वह कौन है। सः शौचिकः वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है। इस चित्र में भी एक तरफ संस्कृत और एक तरफ हिंदी में बताया गया है। एतौ कौ ये दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चैः भुक्तः नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। इस चित्र में भी पिछले चित्र की तरह एक तरफ संस्कृत और एक तरफ हिंदी में बताया गया है। तौ कौ वे दो कौन हैं। तौ बलिभद्रौ स्तः वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रं कृषतः नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के ये दो कौन या फिर क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति नहीं वे सब हंस रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत उच्चारण कीजिए। उच्चारण के साथ साथ हम इन शब्दों का अर्थ भी देखेंगे। छात्रः छात्र, शिक्षकः शिक्षक, मयूरः मोर, शुकः तोता, बालकः बालक, गजः हाथी, मक्रः मगरमच्छ, बिडालः बिल्ली, मूषकः चूहा, चालकः चालक यानी ड्राइवर, घटः घड़ा, दीपकः दिया, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा, गायकः गायक। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करें, यानी संस्कृत में इनको क्या कहते हैं। आप इन चित्रों के माध्यम से समझ पाएंगे। कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यङ्कः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। ये जो वर्ण दिए गए हैं अलग अलग इनका विच्छेद करके लिखा हुआ है। इनको जोड़ करके हमें शब्द बनाना है। जैसे च अ च, श अ श, क अह कह, तो बन गया चषकः। स औ सौ,
च ई चि, कह कह, शौची कह। ऐसे ही श उ शू, न अ न, क औ कौ, शून कौ, ध आ धा, ब अ ब, त अह तह, धाव तह। इसके आगे आ गया वरी, व्री, द, ध आधा है, इसके आगे व्यंजन आ गया इसलिए यह आधा रहेगा। ध आह धाह, वृद्धाह। इसके बाद ग आ गा, य अ य, न के आगे फिर व्यंजन आ गया इसलिए न आधा हो जाएगा। त ई ती, तो बन गया गायंती। अगला प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शयत। इन पदों को वर्ण विच्छेद समझाकर लिखना है। जैसे लघुहु, ल जमा अ, ल, घ धन ऊहु, घूहु, लघुहु। अगला सीव्यति, स ई सी, व य अ, व्य, त ई ति, सीव्यति। वर्णाः, व अ व, र ण आः, वर्णाः। कुक्कुरौ, क उ कु, क आधा है, क उ तो बनेगा ककु। र औ रौ, कुक्कुरौ। इसके बाद मयूराः, म अ म, य उ यू, र आह राह, मयूराः। इसके बाद बालकः, ब आ बा, ल अ ल, क अह कह, बालकः। तो इसके बाद हमारा आएगा उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूरयत। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। जो लाल रंग में शब्द दर्शाए गए हैं वह रिक्त स्थानों की जगह भरे गए शब्द हैं। तो पुस्तक में उदाहरण के तौर पर चषकः, चषकौ, चषकाः यह बताया गया है। उसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं वो हमें भरने हैं। बलिभद्रः, बलिभद्रौ, बलिभद्राः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। यह ध्यान रहे कि जो लाल रंग से दर्शाए गए शब्द हैं वह रिक्त स्थानों की जगह पर भरे गए हैं। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैंने पहले से ही रिक्त स्थान भर दिए हैं। आपकी पुस्तक में रिक्त स्थान दिए गए होंगे, आप उसे भरेंगे। सबसे पहले गजः, उसके बाद काकः, उसके बाद चंद्रः, उसके बाद तालः, उसके बाद भल्लुकः, उसके बाद बिडालः। इसके बाद प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर वहाँ पर प्रश्न भी दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर चित्र को देखकर देना है। मैंने सब पहले ही उत्तर दे दिया है। जो मैंने हरे कलर से लिखे गए हैं वह उत्तर हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुक में दिया गया था बालकः किम करोति, बालकः पठति। उसके बाद है अश्वौ किम कुरुतः। तो चित्र में देखकर हमें पता चल रहा है अश्वौ धावतः कि घोड़े दौड़ रहे हैं। इसके बाद कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्वन्ति। तो कुक्कुराः मतलब कुत्ते, बुक्वन्ति भौंक रहे हैं। कुक्कुराः बुक्वन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। इसके बाद छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। इसके बाद कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रम कृषति। इसके बाद गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः, गजौ माने हाथी, तो गजौ चलतः हाथी चल रहे हैं। इसके बाद है पदानि संयुज्य वाक्यानि रच्यत। तब नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। मैंने मिलान कर दिया, आपकी बुक में
भी आपने भी ऐसे ही मिलान करना है। गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरें। मैंने पहले रिक्त स्थान भर दिए हैं। जो लाल रंग से दिखाए गए हैं वह रिक्त स्थान है। मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। इसके बाद है सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें जो कर्ता है जैसे अश्वः, गजाः, छात्रौ, वानराः, गायकः, मयूराः, इनके स्थान पर हमें सह, तौ, ते ये सर्वनाम शब्द लिखने हैं। एक होगा तो सह, दो होंगे तो तौ और अनेक होंगे तो ते। जैसे अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है तो अश्वः एक है इसलिए सह धावति। गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, यह बहुवचन रूप है। गजः गजौ गजाः, गजाः बहुवचन रूप है इसलिए हम लिखेंगे ते चलन्ति, वे चल रहे हैं। इसके बाद छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। दो तो मतलब तौ, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः मतलब अधिक, ज़्यादा है मतलब बंदर इसलिए ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः मतलब एक गायक है इसलिए सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः मतलब अधिक मोर है इसलिए ते नृत्यन्ति। अध्यात्वम् क भागः, इसे भी एक बार देखें। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। मतलब संस्कृत में 3 लिंग होते हैं जो मतलब शब्द रूप होते हैं उनमें, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। जो हम धातु रूप पढ़ते हैं उनमें 3 पुरुष होते हैं जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। 3 वचनों में यह शब्द रूप और धातु रूप होते हैं जैसे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह मैं अगले चैप्टर्स भी वीडियोस में डालता रहूँगा। धन्यवाद।